साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो SIR का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में 12 राज्यों में, जिसमें अब जो नए बोर्ड जो उनके अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म 6, तो उसमें क्या इस समय जो प्रारूप है वो ये है कि जिनका भी 2003 की सूची में माता पिता का नाम नहीं है तो उनके पास भी नोटिस आने वाला है। मतलब जो नए बोर्ड अप्लाई हो रहे हैं BLO के माध्यम से या ऑनलाइन, यदि आपने 2003 की सूची की उसमें नहीं विवरण दिया तब आपके पास फिर नोटिस भी आएगा। जैसा कि अभी एक तो पुराना ही प्रकल्प ये चल रहा है कि जिनका सूची में नाम नहीं था उनके पास सभी के पास नोटिस आए हैं, तो वो तो अपने दस्तावेज उसमें सरकार को दे रहे हैं। इसके अलावा जो नए बोर्ड बन रहे हैं उनका भी यदि 2003 की सूची में उनका या उनके माता पिता का नाम नहीं है तो उनके पास भी नोटिस आएंगे। तो मैं प्रशासन से या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से ही पूछना चाहता हूं, यदि आप ये देख सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हाई स्कूल की मार्कशीट ले रहे हैं, पासपोर्ट ले रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं और बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आधार सिर्फ आपने भी बोल दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त सर ने भी बोल दिया है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी के लिए ले रहे हैं, आधार ना ही रेसिडेंस का प्रूफ है ना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। तब आप यहाँ पर न्यू बोर्ड में यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और इसके साथ ही रेसिडेंस प्रूफ भी आप ले रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं, नगर निगम की पर्ची ले रहे हैं या पासबुक ले रहे हैं जिसमें एड्रेस मेंशन है, तब आप यदि उसके 2003 में उसके माता पिता का नाम नहीं है और चूंकि उसके माता पिता के पास ऑलरेडी नोटिस आया हुआ है और वो उसका जवाब दे रहे हैं, तब उस व्यक्ति से जो उनके घर का परिवार का नया सदस्य है जो अभी 18 साल की उम्र अभी उसकी हुई है और वो न्यू बोर्ड अप्लाई करता है, तो क्यों उसके इस समय नोटिस क्यों उसके पास आ रहेगा? क्योंकि अभी जहां तक अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उनका कहना यह है कि जो भी अभी नया बोर्ड अप्लाई होगा और वो यदि SIR की डिटेल नहीं देता है तो उसके पास भी नोटिस आएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास नोटिस किस वजह से आएगा, क्योंकि जब वो पहले ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मार्कशीट लगा चुका है या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और भी चीज़ लगा चुका है या रेसिडेंस प्रूफ लगा चुका है। और आप देख सकते हैं जो नोटिस आ रहे हैं, नोटिस की भी सूची है, नोटिस में भी ये 13 डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो इन 13 डॉक्यूमेंट्स में भी आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे जो है हाई स्कूल की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांग रहा है। तो जब वो पहले ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अपना हाई स्कूल की मार्कशीट लगा चुका है तो नोटिस आने के बाद भी उसको इसी का जवाब देना है। तो इस थोड़ी सी प्रशासन की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से जो भी कुछ खामियां हैं वो मैं इसमें बताना चाहता हूँ। ये बात आप मेरे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को तक पहुंचाएं, और क्योंकि जो नए बोर्ड बनने हैं उनके पास नोटिस नहीं आया, यदि वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में अपना मार्कशीट लगा रहे हैं और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं, या तो इसमें एक ऑप्शन आप ये रख सकते हैं, जब न्यू बोर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 6, उसमें साथ में ही एक कागज आप नोटिस वाला जो आप अभी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं नोटिस में, वो कागज आप स्टार्टिंग में ही ले लीजिए यदि जिनके पास 2003 की सूची का नाम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या ये है जिनका भी 2003 में नाम नहीं है उनके पास नोटिस आएंगे, तो ये न्यू बोर्ड के लिए भी है। तो इसमें मेरा सुझाव यह है कि 2003 की यदि डिटेल नहीं है किसी के पास तो और वो ऑलरेडी उसके माता पिता उसका जवाब दे चुके हैं, तो उनके परिवार का जो नया सदस्य होगा उससे 2003 की सूची ना ली जाए। क्योंकि अभी भी न्यू बोर्ड हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन ये आ रहा है कि यदि आपकी डिटेल है या आपके माता पिता की डिटेल है या जो है नाइदर नॉर, मतलब ना ही मेरी है ना ही माता पिता की है, तो उस स्थिति में उसके पास जो है नोटिस आएगा। तो इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।